हेलो फ्रेंड्स, मैं देव प्रकाश एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपको मालूम होगा कि सीबीएसई ने सीटेट एग्ज़ाम का जो डेट था वो क्लियर कर दिया है कि 5 जुलाई को जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए सीबीएसई ने कुछ निर्देश भी दिए हैं, कुछ गाइडलाइन भी जारी किया है, जिसमें आपको मास्क पहनकर जाना अनिवार्य होगा और सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। आपका जो सेंटर होगा आपके जिला मुख्यालय में होगा। ठीक, ये सब तो चीज़ें हो गई। एग्ज़ाम किसी भी कोने में हो, जो भी छात्र अध्यापक जो बीएड करके बैठे हैं वो एग्ज़ाम देने चले ही जाएंगे। इतना तो उनमें है, इतनी सहनशीलता आ गई है कि एग्ज़ाम किसी भी कोने में हो, हम लोग एग्ज़ाम देने किसी भी हालत में पहुंच जाएंगे। बस हमको नौकरी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं, आखिर में 1 महीने बचा है हमारे पास और 1 महीने में सीटेट को कैसे क्लियर करें, इसकी चर्चा थोड़ी हम कर लेते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके आधार पर आप 1 महीने में सीटेट को एकदम क्लियर कर सकते हैं और जो आपको मार्क्स होगा कम से कम 120 प्लस। 120 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो हमने वहाँ पर देखा है कि ऐसे ऐसे छात्र आते हैं जिनका जो टोटल जो मेरिट बनता है वो बहुत हाई होता है और बहुत हाई मेरिट है, जिसका रीज़न होता है कि उनका मैट्रिक में अच्छा नंबर है, इंटर में अच्छा नंबर है, ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर है, बीएड में अच्छे मार्क्स हैं। ठीक ना, तो फिर उनका तो लाजमी सी बात है, उनका मेरिट हाई होगा ही। लेकिन हमारे पास एक आखिरी मौका यही रहता है कि सीटेट में हम अधिक से अधिक नंबर ला करके जो भी अपना 4% 6% जो भी बढ़ाना है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 120 प्लस कम से कम लाना होगा, तब जाकर आप कुछ ज़्यादा मेरिट में आ सकते हैं। ठीक ना, तो एक आखिरी मौका है और इस पर प्रयास करते हैं और प्रयास यही रहेगा कि हम लोग किसी भी तरह किसी भी हाल इस पर सीटेट को निकाल लें। ठीक ना, तो कुछ सिलेबस डिस्कशन की बात कर लेते हैं। सीटेट में आप देखते होंगे कि जो पेपर आपका होता है, क्वेश्चन होता है, उसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक ना, जो 150 ये क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, आपके पास जो समय होता है वो कितना होता है, 150 मिनट भी आपके पास होता है। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होता है। और आप लोग ये देखे होंगे जो पहले एग्जाम दे चुके हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर हमको 1 मिनट से अधिक का समय देना होता है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको 1 मिनट से अधिक समय लेंगे। इसके ऑप्शन जो होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप तुरंत उसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको इसी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसी भी हाल में, याद रखिए। तो कैसे होगा, इसके लिए कुछ तो आपको करना होगा प्लानिंग। सबसे पहले देखते हैं जो पेपर 1 होता है सीटेट में, यह आपका क्लास 1 to 5 के लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है। और पेपर जो 2 होता है, 2 पेपर होता है। पेपर 2 जो होता है यह 6 to 8 के लिए आपका होता है। पेपर 1 में जो पहला होता है पार्ट आपका लैंग्वेज 1, इसमें हम लोग को भाषा चुनना होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों भाषाएं होती हैं। लैंग्वेज 1 में हम वैसी भाषा को चुनते हैं जो कि हमारी मातृभाषा हो, जिसको हम लोग बचपन सीखते हैं, जिस पर हमारी अच्छी पकड़ हो। तो सीधी सी बात है, आप लैंग्वेज 1 उसी को चुनिएगा जो कि आपका पसंदीदा भाषा हो या आपकी मातृभाषा हो। यानी कि सीटेट जो क्वेश्चन पूछेगा जो लैंग्वेज 1 में पूछता है कभी भी, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आपको इन क्वेश्चन को बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लैंग्वेज 2 की बात करें, जो कि हम नॉर्मली या तो इंग्लिश लेते हैं या तो संस्कृत लेते हैं, तो यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज 2 में भी, वो आपका क्या होता है, थोड़ा सा पहले लैंग्वेज की अपेक्षा क्या होता है, आपका आसान होता है, ईजी होता है। क्योंकि यह जो लैंग्वेज 2 होता है इसको हम लोग सीखते हैं, कैसे इसको सीखा जाता है। लेकिन जो पहला लैंग्वेज होता है वो हम लोग जन्म से देखते हैं, अनुकरण के द्वारा उसको हम सीख गए रहते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है और जो सेकंड लैंग्वेज है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस आपका आ जाता है। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन की बात करें, लैंग्वेज 1 से आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी होते हैं। ठीक ना, 30 क्वेश्चन में आपके गद्यांश होता है 2 आपका उसमें। ठीक ना, इसका जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो 15 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, पेडागोजिक होते हैं, भाषा शिक्षण से होते हैं। ठीक है, संप्रेषण वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन होते हैं आपके। ये 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपका वही होता है, बाकी जो 15 क्वेश्चन होता है पेडागोजी का होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है
और इसमें आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा पेपर होता है जहाँ पर आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आपका जो कंसेप्ट हो वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आप थ्योरी पढ़े हैं सारी थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसका जो एजुकेशनल जो उसका इम्प्लीफिकेशन है वो आपको आना चाहिए। उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे पढ़ाते समय बच्चों के साथ, ठीक ना। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अहम रोल अदा करेगा आपका नंबर में। ईवीएस जो होता है ये बहुत ही आसान सा चीज़ होता है। इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन पर्यावरण से और 15 क्वेश्चन जो आपको होते हैं पेडागोजी से पूछा जाता है कि छात्रों को आप कैसे सिखाइएगा, पर्यावरण के प्रति कैसे उसको जागरूक बनाइएगा, यही सब चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। और जो 30 क्वेश्चन होते हैं आपके वह कहाँ से होते हैं, मैथ से होते हैं, जो कि आसान होते हैं। पेडागोजी थोड़ी सी टफ होती है। पेडागोजी देखिए कभी भी पेडागोजी मिलेगा आपको तो वो जो होता है थोड़ा सा आपको टफ होगा क्योंकि वो साइकोलॉजी है। उसको किताब से पढ़कर रट कर आप नहीं सीख सकते हैं, उसको अनुभव करना पड़ता है, उसका अनुभव करना पड़ता है। और यह कैसे आएगा, टीचिंग से आता है। और आप घर पर ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे किसी भी बच्चों को तो आपको ये चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें सब क्लियर होती हैं कि कैसे कैसे समस्याएं आती हैं बच्चों के साथ, उन समस्याओं से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है कि आप पहले से पढ़ा रहे हो। अब देखिए अगर प्राइमरी की बात करें यहाँ पर तो इसमें हम लोग को 120 स्कोर करना है। तो जो लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 1 में आपको कितना स्कोर करना है, किसी भी हाल में एकदम कुछ भी हो जाए 1 महीने का समय आपको एकदम निश्चित करना होगा कि हमको लैंग्वेज 1 में कम से कम 28 नंबर लाना होगा। 28, इससे कम नहीं चलेगा क्योंकि आपकी वो भाषा है, मातृभाषा है और उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और आप सिखाने जाइए बच्चों को तो क्या सिखाइएगा, तो इसलिए इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा लैंग्वेज 2, इसमें भी आपको कम से कम लैंग्वेज 2 आपका है नहीं भी तो इसमें आपको 25 तक आपको लेकर आना पड़ता है। 25 मार्क्स आपको इसमें गेन करना है सेकेंड लैंग्वेज में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि इसमें भी 27 तक स्कोर करते हैं, ठीक है। 27, 28 तक आपको इसमें भी लाना है एकदम किसी भी हाल में। जो ईवीएस होता है इसमें भी आप 27 रखिए कम से कम। मैथ होता है, मैथ में भी आपका 27 आपको रखना पड़ता है, कम से कम इतना आपको स्कोर करना होगा। जोड़िए तो कितना हो जाता है, इसको हटा देते हैं चलिए। तो 7 7 14 तो 21 21 5 कितना हो जाएगा 26 और 26 उसके बाद कितना हो गया यहाँ पर 30 4 34 का 4 हाथ लगा 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13 134 नंबर होता है, ठीक ना। अगर आप इतना का टारगेट लेकर चलते हैं तब कहीं आप 120 प्लस पर रुकिएगा। आपको इतना का टारगेट लेकर चलना होगा, किसी भी हाल में हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जो भी सीटेट का क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक बनाइए। अभी आपके लिए सबसे जो हेल्पफुल होगा वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आपको हेल्प करेगा उसका सॉल्यूशन पढ़िए, उससे अधिक आपको अभी कोई फायदेमंद नहीं वाला, कोई क्विज आपको काम नहीं आने वाला। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जो आंसर दे उसके अकॉर्डिंग अपने विचार को मिलाइए, तब जाकर कहीं आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा और आप 120 प्लस पर अपने आप को पाइएगा, ठीक। पेपर 2 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम यहाँ पर। तो पेपर 2 में भी आपका लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है जो कि उसी तरह होता है। इसमें भी आपको स्कोर करने की अगर बात करें, क्वेश्चन का लेवल वही होता है। 30 क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछेगा, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछता है, 30 क्वेश्चन यहाँ भी, 30 क्वेश्चन मैथ साइंस से भी, 30 क्वेश्चन आपका सोशल से भी, ठीक ना। तो लैंग्वेज 1 जो होता है आपको इसमें जो हम लेते हैं, हिंदी चूज करें, इंग्लिश, जो भी आपका मातृभाषा है जिसको पकड़ होती है उसी को चूज करते हैं। लैंग्वेज 2 भी हमारा वही होता है। द्वितीय भाषा संस्कृत लेते हैं या फिर अंग्रेजी, हम लोग जो अपने लेने के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, तो जो चीज़ पहले आप यहाँ पढ़ लें पेपर 1 के लिए वही चीज़ आपको वहाँ भी पढ़नी है, कुछ मेहनत नहीं करना है। एक्स्ट्रा में क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि होता है क्या इसमें कि जो मैथ साइंस से होते हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन आपका मैथ साइंस से होता है, और जो सोशल से होते हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन क्या होता है आपका सोशल साइंस से हो जाता है यहाँ पर। अब नंबर की बात करें, कितना कितना आपको मार्क्स यहाँ से गेन करना ऑब्टेन करना है, तो कम से कम यहाँ से आप 27 28 गेन कीजिए। 27 यहाँ से भी गेन करने 25, चलिए यहाँ से आपका 27 यहाँ से भी टारगेट रखिए। 60 में देखिए आपको मैथ साइंस में पेडागोजी में कम से कम आपको 60 में नहीं भी लाना होता है यहाँ पर,
आप टारगेट रखिए कि कम से कम मेरा 50 प्लस आना चाहिए किसी भी हाल में, 50 प्लस। 50 भी अगर रखते हैं तो जोड़ी टोटल कितना होता है आपका नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 50, 75 यही हो गया, 75, 75 उसके बाद कितना 75, 85, 95, 95 उसके बाद 105, 115, 115 और 125 और 129, 129 लगभग आपका ये भी हो जाता है यहाँ से, ठीक ना। तो 129 मार्क्स आपके यहाँ भी, तो 120 प्लस आप वहाँ भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसको कीजिएगा तब 1 महीने का समय, 1 महीना आप दिन रात एक कर दीजिए, जितना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन बनाइए और आप अपना एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्रॉस कीजिए। देखो 90 नंबर लाना, 82 प्लस लाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप 110 प्लस 115 प्लस नहीं कर रहे हैं तब तक आपका कोई फायदा नहीं है सीटेट क्वालिफाई करने का, ठीक ना। सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब आप 120 प्लस हैं तब जाकर आप क्वालिफाई किए हैं, ठीक ना। तो ये अब हो गया, जो भी सिलेबस था उसका डिस्कशन होगा। एक खास बात ध्यान रखिएगा, पेपर में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भरने में बहुत बच्चे गलती करते हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन होता है इसको भी आगे पीछे होता है उसको थोड़ा सावधानी से भरिएगा। लैंग्वेज 1 क्या है आपका, लैंग्वेज 2 क्या है, एडमिट कार्ड पर क्लियर लिखा गया रहता है। क्वेश्चन बनाते समय लैंग्वेज 1 कब हमको बनाना है, OMR को रखते समय ध्यान रखना होगा कि नंबरिंग कहाँ से लैंग्वेज 1 की है और लैंग्वेज 2 की जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू होती है, बाकी चीज़ें क्लियर है। बहुत बच्चे देखते हैं यहीं पर गलती कर देते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट करने में और उसको OMR में भरने में। इसके अलावा जहाँ भी आपका एग्जाम पड़ेगा आप वहाँ पर शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, और शांति थोड़ी सी भी वहाँ पर हल्ला गुल्ला होगा तो फिर जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो सभी में आपका वो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है, सब कुछ मिलाना पड़ता है जो भी हमारे अंदर जो भी इसमें भरा हुआ है। तो इसलिए आप प्लीज़ वहाँ पर शांति बनाए रखिएगा। अगर कोई हल्ला करता है तो आप तुरंत कंप्लेन कीजिएगा और हल्ला को रोकिएगा, तब जाकर आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें मैं आपकी मदद यही करूँगा कि जो साइंस का जो पेडागोजी है इसके अलावा जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, जितना हो सकता है इसमें मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। डेली एक वीडियो बनाऊँगा और एक वीडियो में जितना हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा जो भी होगा अपने दोस्तों के लिए 1 घंटा निकालूंगा, और इस बार किसी भी हाल में उन लोगों को सीटेट निकलवा कर लूँगा। ठीक है, प्रयास करते हैं, आप साथ दीजिएगा अगर तो ज़रूरी है, एकदम विश्वास है मुझे कि आप हम लोग इस बार सीटेट निकाल ही लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं और उत्साह के साथ वीडियो बनाना कल से शुरू कर दूँ, आपकी मदद करना कल से शुरू कर दूँ। धन्यवाद।